कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कारण कांग्रेस का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। जहां बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं कांग्रेस अपनी सरकार तक गंवा रही है। 2014 के बाद से पिछले 9 सालों में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 24% से घटकर 16% रह गई है। 5 राज्यों में तो पार्टी का कोई विधायक ही नहीं है। 9 राज्यों में 10 से कम विधायक है। पार्टी अब सिर्फ ले देकर 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में अपने दम पर सरकार में है, जबकि 3 राज्यों बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन सरकार में शामिल है। अगले साल आम चुनाव से पहले हो रही मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर ही विपक्षी दलों को कांग्रेस की अगुवाई के लिए राजी करने की जिम्मेदारी है। जहां तक पीएम पद की दावेदारी की बात है, नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही नेता चुना जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार बार बार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी से इनकार करते रहे हैं, तो फिर वे विपक्ष को एकजुट करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? दरअसल असल बात यह है कि विपक्षी दलों में पीएम फेज को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। नीतीश ही नहीं, केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन, राहुल गांधी सभी ख्वाहिश तो पाले हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर ममता बनर्जी का रुख भी कभी हाँ कभी ना वाला ही रहा है। पिछले माह ही जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की मुहिम चला रही थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम से खुद को अलग कर लिया। वहीं सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन पर मंच से विपक्षी एकजुटता के कसीदे पढ़े जा रहे थे। मंच से कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी पार्टियों के एक साथ आने की अपील की। दिल्ली में विपक्षी एकजुटता को लेकर हुई नौटंकी में एक और दिलचस्प बात हुई। दरअसल एकजुटता की बातें उन्हीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर और राहुल गांधी के सामने हुई, जो खुद अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। खड़गे के बगले पर ही अपनी सरकार के खिलाफ अनशन करके पूर्व डिप्टी सीएम पहुंचे। नाराज सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत तेज हो गई है। गांधी परिवार के करीबियों का पार्टी छोड़ना जारी है। खुद को देश का भावी प्रधानमंत्री मानने वाले राहुल गांधी के रवैये के कारण कांग्रेस में असंतोष का माहौल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो पार्टी नेताओं में नाराजगी और बढ़ गई है। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी को जोड़े रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ही पार्टी को 3 बड़ा झटका लगा है। सोनिया गांधी के करीबी सीनियर लीडर एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के परपोते सीआर केसवन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाल के वर्षों में राहुल गांधी के कारण पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी कतार है। हालात इतने बदतर है कि पिछले 9 साल में 12 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।